हरीफों की जब भी बात होती है क्रिकेट की दुनिया में तो पाकिस्तान और इंडिया की सबसे पहले बात आती है। जब भी बात होती है तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात आती है। लेकिन मेरी नज़र में जो है, मुझे जिस तरीके से लगता है, जब से मैं इनकी राइवलरी देख रहा हूँ, जब भी मैं देखता हूँ, कभी नागिन डांस होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, गर्मा गर्मी हमेशा इनके मैच में रहती है बांग्लादेश और श्रीलंका की। लेकिन कल जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। जिस तरीके से ये मैच हुआ है, एंजिलो मैथ्यूज़ को आउट करा दे गया है, उसके बाद हैंडशेक नहीं हुआ मैच के बाद। एंजिलो मैथ्यूज़ ने जिस तरीके से शाकिब अल हसन को आउट किया, जिस तरीके से उन्होंने उनको अपना हाथ दिखाकर टाइम शो करवा करके, भाई चलो टाइम नहीं है, निकलो अब यहाँ से, अब भी टाइम आपका आउट हो चुका है। पूरे मैच पे बात करते हैं। जब शाकिब अल हसन बॉलिंग कर रहे थे, पहली बैटिंग जो थी वो श्रीलंका की थी। एंजिलो मैथ्यूज़ जो है वो थोड़े लेट हो जाते हैं। ये क्रिकेट के रूल है, आईसीसी ने रूल बनाए हैं। हालांकि ये इस रूल को कहा जाता है एमसीसी रूल, एमसीसी बनाती है। एमसीसी काफ़ी लंबी कहानी है, कब इसमें जब वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एमसीसी ये रूल बनाती है, मतलब ये समझो कि आईसीसी का एक रूल था। आईसीसी ने ये रूल बनाया। शकीब अल हसन बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो आउट हो जाते हैं एक प्लेयर। उसके बाद आते हैं एंजिलो मैथ्यूज़, जो कि 1 मिनट कुछ सेकंड हुए होते हैं और उनके पास कुछ सेकंड होते हैं। वो कहते हैं कि वो जिस क्रीज पर आते हैं, वो गार्ड लेने वाले होते हैं, तब उनका हेलमेट हादसाती तौर पर वो जो टूट जाता है उनका हेलमेट। तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं कि भाई मेरा जो हेलमेट है वो टूट गया है। तब तक शाकिब अल हसन जो है वो अंपायर से अपील करते हैं। अंपायर को कहते हैं कि भाई इनका टाइम आउट हो चुका है और हम अपील कर रहे हैं कि भाई ये आउट है। तो अंपायर कहते हैं रुको ज़रा, मैं मशवरा करके आता हूँ दूसरे अंपायर से। वो वहाँ पर जाके हम मशवरा करते हैं। फिर आने के बाद कहते हैं भाई आप एक दूसरे से बात कर लें, हम आपको देते हैं, अगर आप अपने अपील पे कायम है शाकिब अल हसन तो हम आउट दे देंगे। फिर एंजिलो मैथ्यूज़ उनके पास जाते हैं, शाकिब अल हसन के पास, कि भाई यार इस तरीके से देखें, मेरा हेलमेट टूट गया था और मैं टाइम कंप्लीट होने से पहले मैं पहुंच चुका था, मैं गार्ड ले रहा था और मेरे जो है हेलमेट अचानक टूट गया। लेकिन शाकिब अल हसन ने कहा भाई रूल इज़ रूल, आउट आउट है। तो एंजेलो मैथ्यूज़ वहाँ से चले जाते हैं और जब वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो जाकर अपना जो हेलमेट होता है उसको ज़ोर से पटकते हैं और ग्लव्स वगैरह, बैट वगैरह को फेंक देते हैं। काफ़ी गुस्से का इजहार करते हैं। ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद जब आते हैं शाकिब अल हसन, वो 82 रन पर बैटिंग कर रहे होते हैं और आते हैं बॉलिंग करने कौन? एंजेलो मैथ्यूज़। एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो बॉलिंग करने आते हैं और वो उन्हें आउट कर देते हैं। आउट करने के बाद एंजेलो मैथ्यूज़ जो है अपने हाथ से यूँ इशारा करके शकीब अल हसन को कहते हैं कि चलो तुम्हारा भी टाइम आउट हो गया है, चलो निकलो यहाँ से अब तुम। ये भी मामला यहाँ तक भी नहीं रुकता, यहाँ पर तो बदला पूरा हो जाता है कि देखें एंजेलो मैथ्यूज़ ने उन्हें आउट किया तो बदला तो कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, सबसे जो बुरी बात, जो सबसे मतलब देखें क्रिकेट को जो है कहा जाता है कि ये जेंटलमैन्स का गेम है, मतलब शरीफ लोगों का गेम है। लेकिन नहीं, जब से इंडिया, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, मतलब जो एशियन टीम्स है, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी जेंटलमैन का गेम तक महदूद नहीं रखा है। हमेशा शाकिब अल हसन तो काफ़ी बदनाम ज़माना है, वो डोमेस्टिक लीग हो या बीपीएल हो, जहाँ पर भी, वहाँ तो वो विकेटें उखाड़ के अंपायर के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। तो शाकिब अल हसन के साथ मतलब अलग ही किस्म का वो है, उनका बिहेवियर रहता है। लेकिन मुझे लगता है इस तरीके से हरकत करने के बाद, जिस तरीके से उन्होंने विकेटें उखाड़ दी थी, ये वो, तो उनको बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें जगह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन शकीब अल हसन जो है वो बहुत बड़े सुपरस्टार है बांग्लादेश के लोगों के लिए, वो हमेशा उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये रास नहीं आती इन्हें इज़्ज़त अपनी। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से वो करते हैं। तो बात करते हैं मैच पर। उसके बाद क्या होता है, जब शकीब अल हसन आउट हो जाते हैं, मैच तो बांग्लादेश जीत जाता है। 7 विकेटों से बांग्लादेश आसानी से मैच जीत जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो एक तरीका जो होता है, जो मैच ख़त्म होने के बाद, वो हालांकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, जितना भी हाई वोल्टेज मैच हो, हैंड शेक करते हैं एक दूसरे के साथ। एक टीम दूसरी टीम के साथ हैंड शेक करती है, लेकिन इन दोनों ने आपस में हैंड शेक तक नहीं किया। ये जो है, ये जो था मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मतलब ये वो जेंटलमैन का गेम नहीं रहा, बदमाशों का गेम रहा। भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे इनसे। फिर उसके बाद जब एंजिलो मैथ्यूज से पूछा गया कि इस तरीके से ये वो तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई 15 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, 15 साल से मैंने आज तक इतने लो लेवल की क्रिकेट नहीं देखी है। ये हद थी, इंतहा थी क्रिकेट की। जिस तरीके से शाकिब अल हसन ने ये खेला, जिस तरीके से शाकिब अल हसन ने हरकत की और जिस तरीके से बांग्लादेश ने किया, तो 15 साल में मैंने इससे कम लो क्रिकेट नहीं देखी। उसके बाद शाकिब अल हसन से जब पूछा गया कि शाकिब अल हसन, आप एंजिलो मैथ्यूज़ ये वो उनके बारे में पूछा गया,
तो उन्होंने कहा, शाकिब अल हसन ने कहा कि एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो मेरे साथ क्या कहते हैं अंडर-19 से खेल रहे हैं और इस तरीके से, और उनसे ये भी सवाल किया गया कि अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते? वो कहते हैं भाई मैं एहतियात बरतता, और अगर दोबारा कोई बैट्समैन इस तरीके से करेगा तो मैं उनको आउट भी करूँगा। रूल इज़ रूल है भाई। अगर बोल रहे थे अगर आपको ये रूल मतलब नहीं, मतलब अच्छा नहीं है तो आप आईसीसी से कहे कि ये रूल ख़त्म करवा दें। ये रूल है तो अगली मर्तबा भी मुझे अगर मौका मिलेगा इस चीज़ का करने को, अगर कोई प्लेयर लेट आता है, देर कर देता है, टाइम आउट उसका हो जाता है, तो उसके बाद मैं उसको वापस टाइम आउट की अपील करूँगा और उसको आउट करूँगा। उनसे ये सवाल किया गया, आप आपके पास आपसे ये होता, अगर आप लेट होते, आपसे लेट हो जाए, तो वो कहता मैं लेट नहीं होता, मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखता। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ से कहा गया कि भाई आप जो थे शाकिब अल हसन ने का कहना था कि आप जो है वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अंडर-19 एक साथ खेले हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं शाकिब अल हसन की बहुत इज़्ज़त करता था, बांग्लादेश की बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन आज की हरकत के बाद जो है मेरे दिल से, और मेरे दिल से जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट और शाकिब अल हसन की जो मोहब्बत है, जो प्यार था, वो इज़्ज़त थी, वो उन्होंने खो दी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कौन गलत था, कौन सही था? अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर मेरे पेज को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दें, अपने दोस्त के साथ शेयर किया करें और अपने फ्रेंड्स को टैग किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।